हेलो एवरीवन। कल एक लेक्चर ले रहा था मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कि जहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आया कि सर हाउ टू बिल्ड मसल फास्टर, मसल को कैसे फास्ट बिल्ड करें। तो आज उसके ऊपर मैं आपको बहुत ही इलाबोरेशन के अंदर वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर हम बात करें प्रोटीन एब्जॉर्प्शन की, तो ये मसल बिल्डिंग का एक प्राइमरी और की एलिमेंट माना जाता है। प्रोटीन एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जितना प्रोटीन आप लेते हैं उसमें से कितना प्रोटीन अब्जॉर्ब होता है, उसकी एक लिमिट। अगर माने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, तो कितने सारे सर्वे हुए हैं और वो लोग मानते हैं कि जो आप खाते हैं उसमें से 50% या उससे लेस प्रोटीन ही आप सिंथेसाइज कर पाते हैं। आपकी बॉडी, आपके मसल्स, आपके टिश्यू, आपके बोन्स, उससे ज़्यादा प्रोटीन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्स्ट्रा करने के बजाय अगर आप उसी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ा सके, तो आपको क्या लगता है, आपकी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी या तो आपकी बॉडी ज़्यादा मसल बिल्ड करेगी, ज़्यादा मसल फास्टर बिल्ड करेगी विदाउट डूइंग नथिंग। आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाइट या एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कर रहे हो उसी के साथ साथ ये चीज़ें हो सकती है। बहुत ही थरल स्टडी के बाद मैंने 4 चीज़ें ऐसे निकाली है जिससे हाउ टू बिल्ड मसल फास्टर या प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ सकता है। पहली चीज़ होती है HIIT वर्कआउट 20% हाई। इसका मतलब क्या होता है? मतलब जब आप HIIT वर्कआउट करते हैं जिसमें 20% से ज़्यादा आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर आप 100 किलो स्क्वाट करते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन अब आप 20 किलो एक्स्ट्रा करते हैं, 120 किलो स्क्वाट करते हैं, और ऐसा आप हर एक्सरसाइज में करते हैं, जब कार्डियोवास्कुलर हो, वेट ट्रेनिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, कोई भी एक्सरसाइज में, तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं, मसल की हाइपरट्रॉफी होती है। जब मसल की हाइपरट्रॉफी होती है तो समझिए कि भाई एक्स अमाउंट के अंदर वो फट जाते हैं, वियर एंड टियर होते हैं। जब वो जुड़ते हैं तो 2x अमाउंट में जुड़ते हैं, तो ज़्यादा मसल ब्रेक डाउन होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग भी होगा और उसके लिए ज़्यादा बॉडी प्रोटीन को एब्जॉर्ब भी करेगी। तो HIIT 20% इंक्रीमेंट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन और पहला सॉल्यूशन है जिससे आप प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं, मसल को फटाफट बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही कॉमन लेकिन कई लोग मिस्टेक कर देते हैं और नहीं करते, वो है स्लीप एंड रेस्ट। मतलब जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे उसी समय में आपकी बॉडी मसल को बिल्ड करेगी, मसल को गेन करेगी। आपकी बॉडी का ऐसा नहीं है कि भाई कंटिन्यूसली मसल को ग्रो करती रहेगी या बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहेगी। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो कौन सा टाइम है? तो जैसे आप सोते हैं उसके बाद 2 घंटे के बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं, तब आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद करते हैं और उससे रेस्ट एंड रिकवरी मिलती है। तब आपकी बॉडी में ग्रोथ चालू होती है, जो रिपेयरमेंट होता है, जो रीजनरेशन होता है बोन्स का, टिश्यूज़ का, सॉफ्ट टिश्यूज़ का या तो आपके मसल्स का, वो तभी होता है। तो उस समय के अंदर अगर आप अच्छी स्लीप लेंगे 6 घंटे की, 8 घंटे की, तो ही आप अच्छा मसल बिल्ड कर पाएंगे। तो कोई भी मसल बिल्डिंग फास्टर करने के लिए अच्छी स्लीप ज़रूरी है। 8 घंटे आप नहीं सोए हो, आप ट्रेनर हो, अगर आप लेट सोने की आपको आदत है तो आपके लिए मसल बिल्ड करना ईजी नहीं होगा, बिकॉज आपकी बॉडी जो है बहुत स्मार्ट है। वो अगर आप आराम दोगे तभी आपकी बॉडी उस चीज़ को ग्रो कर पाएगी। तो रेस्ट इज़ अ सेकंड सॉल्यूशन। थर्ड होता है टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटेशन विच यू कैन यूज़, जैसे कि विटामिन D3 है, वे प्रोटीन है, जिंक है, अश्वगंधा जैसे हर्ब्स है। ये सारे प्रोटीन या ये सारे ऐसे सप्लीमेंटेशन है जिससे आपकी बॉडी के अंदर मसल बिल्डिंग फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल विटामिन D3 हमें सन से मिलता है, तो अगर आप रोज़ सन बाथ लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस या टेस्टोस्टेरोन का यूज़ होना मसल बिल्डिंग के लिए बढ़ जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है, स्टडी प्रूवन बाय द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो डेफिनेटली सन बाथ से आपके मसल बिल्डिंग में फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है विच इज़ वे प्रोटीन। आप अगर प्रोटीन ज़्यादा लेंगे और हाइपरट्रॉफिक एक्सरसाइज करेंगे, जो हमारा पहला प्रिंसिपल था, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपके मसल ज़्यादा प्रोटीन को अब्जॉर्ब करेंगे। तो वे प्रोटीन लेने से ये चीज़ हो पाती है, बिकॉज वे प्रोटीन में इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है इन सिंगल स्कूप। थर्ड होता है जिंक। जिंक हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट या ऑर्गन डेवलपमेंट के साथ मसल बिल्डिंग भी करती है, ये भी प्रूवन फैक्ट है। और फोर्थ अश्वगंधा या तो शिलाजीत, ये एक ऐसे हर्ब्स है, मतलब प्लांट के एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे आयुर्वेद में मानते हैं कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रमाण बढ़ाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बढ़े वैसे आपके मसल रिसेप्टर ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे और मसल को बिल्ड कर पाएंगे। तो ये 4 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो मेरा मानना है अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग फास्टर होंगे। विटामिन D3 मॉर्निंग में लेना चाहिए 7 to 9 हल्की हल्की धूप के अंदर। इसके अलावा जिंक आप कभी भी ले सकते हो दिन के अंदर। वे प्रोटीन आप एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में या तो पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। और अश्वगंधा वगैरह या शिलाजीत वगैरह जो हर्ब्स होते हैं वो आप फास्टिंग स्टेट में जब भूखे हैं ना तब आपको लेने चाहिए। लास्ट पॉइंट इज रिकवरी। रिकवरी एंड रेस्ट को दोनों को मिक्स मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि जब रेस्ट करो तभी रिकवरी हो पाती है, लेकिन रिकवरी की कई सारी टेक्निक्स भी होती है।
जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, वी ऑल नो दैट योर बॉडी जनरेट लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म, बट डू यू नो कि भाई ये लैक्टिक एसिड को रिमूव करने के कई सारे तरीके भी हैं। जैसे कि एक तरीका बहुत पॉपुलर है जो है कपिंग थेरापी। कपिंग थेरापी क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, आपके मसल और आपके स्किन का जो एडिशन होता है उसे रिमूव करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन और बढ़ता है, न्यूट्रिशन पास होते हैं, आपके न्यूट्रिएंट, कार्ब, प्रोटीन, फैट आपके बोन्स तक, आपके मसल तक पहुंचते हैं। इसके अलावा एक और थेरापी होती है जो है आइसिंग थेरापी एंड हॉट थेरापी, मतलब आइस एंड कोल्ड थेरापी का कॉम्बिनेशन। आप थोड़ी देर आइस, कोई भी जगह ऐसी जहाँ पे ठंडी है उस जहाँ पे बैठते हैं, अपनी बॉडी को रखते हैं एक्सेप्ट योर हेड, एंड थोड़ी जगह पे आप गर्म है वहाँ पे बैठते हैं। स्पेशली इसके लिए कई सारे पूल्स होते हैं, तो जो रिकवरी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपको आइस बाथ एंड कोल्ड बाथ दोनों बाजू बाजू में मिल जाएंगे। तो बार बार आप ये चीज़ आधे घंटे तक कर कर आपकी बॉडी को हील कर सकते हैं। थर्ड होता है हमारा जो है डीप टिश्यू मसाज। डीप टिश्यू मसाज क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके मसल ब्रेकडाउन जो है या आपके मसल जो टूटे हैं उसे रिकवर करने में हेल्प करता है। तो डीप टिश्यू मसाज मैं रिकमेंड नहीं करता कि हर वीक करवाना चाहिए, बट महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार ज़रूर से करवाना चाहिए। ये 3 थेरापी ऐसी है, कपिंग, हॉट आइस थेरापी एंड डीप टिश्यू मसाज, जो बहुत कारगर है, मैंने सालों से की है। ये आपको इंजरी फ्री रखती है, ये आपको लंबे समय तक रिकवरी देती है और आपका कोई भी गोल है उसके अंदर ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो ये टेक्निक अप्लाई करिए और कमेंट में लिखिए अगर आपने ऐसी कोई टेक्निक अप्लाई की है या आप ऐसी कोई टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं। वी कैन मेक अ सेवरल वीडियो अबाउट इट। और हमारा आगे पर्पज़ यही है कि हमारे फिटनेस एंड हेल्थ प्रोफेशनल को एजुकेट करना और वो अपने क्लाइंट को बेटर से बेटर सर्विस दे सके। हमारे सर्टिफाइड कोर्सेज ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स जो आप जानते हो फिटनेस इंडस्ट्री में, उसके ऊपर हम करते हैं। तो अगर आपको करने हैं हमारे कोर्सेज तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी काउंसलर को कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच। डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी, साइनिंग आउट।